आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। जैसा कि नाम है सर्वांग समता यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स जो हर रूप से एक समान हो, ऐसे त्रिभुज जो हर तरह से एक समान हो। हर तरह से एक समान की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल में उसके साइज की और उसके शेप की। अगर दो ट्राइंगल्स का साइज और उनका शेप बिल्कुल एक सा है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने बात की साइज की। अब साइज का रिलेशन किससे होता है? साइज का रिलेशन, इसका रिलेशन होता है साइड्स की लेंथ से। मैंने शेप की बात की तो इसका रिलेशन होता है मेजर ऑफ एंगल से। मैं लेंथ ऑफ साइड्स की बात कर रही हूँ। साइज की बात करूँ तो लेंथ ऑफ साइड से रिलेट करता है, यानी कि अगर साइड्स की लेंथ कम है तो एंगल छोटा होगा और साइड्स की लेंथ ज़्यादा है तो ट्राइंगल बड़ा होगा। तो इससे इसका साइज डिफाइन होता है किससे? लेंथ ऑफ साइड से। और हमने बात की शेप की तो शेप डिफाइन होता है मेजर ऑफ एंगल से, यानी अगर मैं ये त्रिभुज बनाऊं, इसमें ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है ये कोण, तो इसका शेप जो है वो इस तरीके का रहा है ट्राइंगल का। और अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, समकोण है 90 अंश का, तो इसका शेप अलग हो गया, इससे डिफरेंट हो गया। तो शेप किस बात पर डिपेंड कर रहा है हमारा? इस बात पर कि ट्राइंगल की जो एंगल्स हैं वो उनका की वैल्यू, उनका मेजरमेंट कितना है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो इससे कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की हम बात कर रहे हैं, तो दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू सेम हो। एंगल्स भी सेम हो, इक्वल हो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग angles? Suppose I have this triangle ABC and one another triangle PQR. माना मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल है PQR, और इसमें AB, ट्राइंगल ABC की साइड AB ट्राइंगल PQR की किसी साइड PR के इक्वल है, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। इनमें सेम चिन्ह लगा हुआ है, एक एक लाइन वाला चिन्ह, सेम चिन्ह, ये डिनोट करते हैं कि लेंथ सेम है। इसमें ये सेम चिन्ह बने हुए हैं तो ये बता रहे हैं कि AB की लेंथ PR के इक्वल है। तो अगर AB PR के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे? इस साइड AB के सामने वाला एंगल, ये, और इस साइड के इक्वल कौन सी साइड है? यहाँ पर ये वाली साइड है PR। AB और PR सेम है तो AB के सामने वाला एंगल PR के सामने वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है।
सेकेंड, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में ये साइड एसी साइड पीक्यू के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है। और अगर मैं बात करूं अब इस साइड की BC की, ये QR के इक्वल है, तो ये साइड्स यदि इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, सामने वाले एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग है आपस में। तो ये अर्थ होता है करस्पॉन्डिंग्स का। और वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा, हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो इसके सामने वाली साइड्स और इसके सामने वाली साइड ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाली ये साइड इसके सामने वाली इस साइड के बराबर है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और हम देख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसके सामने वाली ये साइड इसके सामने वाली इस साइड के करस्पॉन्डिंग है, आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये अर्थ होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का और करस्पॉन्डिंग साइड्स का, कि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स करस्पॉन्डिंग होते हैं। ये साइड्स हमारी इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड आपस में सेम इक्वल हैं यदि, तो इनके सामने वाले एंगल्स ही करस्पॉन्डिंग होंगे। और ये साइड्स सेम हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स, लेट मी डू इट अगेन, ये साइड्स सेम हैं, इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स परस्पर करस्पॉन्डिंग हैं तो बराबर होंगे। और ये साइड्स सेम हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स, यानी कि ये और इसके सामने ये वाला एंगल परस्पर करस्पॉन्डिंग होंगे और बराबर होंगे। और ये साइड्स हमारी सेम हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स परस्पर करस्पॉन्डिंग भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हैं, तो ये इस तरह के ट्राइंगल होंगे कि इनका शेप और इनका साइज दोनों ही सेम होगा। और सेम होगा तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दूं तो ये इसको ढक देगा, नीचे वाला ट्राइंगल दिखाई नहीं देगा इस प्रकार से, क्योंकि इसका साइज भी सेम है और इसका शेप भी बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये सर्वांग सम है त्रिभुज और ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है बराबर के ऊपर ये जिगजैग लाइन, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। और हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC में साइड AB जो है इस ट्राइंगल PQR की साइड PR के इक्वल है। ट्राइंगल ABC की साइड AC जो है PQ के इक्वल है और BC जो है QR के इक्वल है। चिन्ह बता रहे हैं, एक से चिन्ह जो होते हैं वो इक्वलिटी को शो करते हैं। और तो ये साइड्स हमारी इक्वल हो गई। अब हम देख रहे हैं कि AB और PR इक्वल हैं तो इन
इनके सामने वाले एंगल्स ये और ये यानी कि ACB और PQR आपस में इक्वल होंगे एंड सिमिलरली ये साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल ABC ABC, this has to be ABC, this is not ACB, this is ABC should be equal to PRQ, इसके बराबर होगा ये वाला एंगल ABC, और इसी तरीके से थर्ड एंगल्स will be also equal. So this angle is ABC. Now this is ABC, not BC, CB, BC, ABC. तो हम देख रहे हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग यानी संगत, साइड्स यानी भुजाएं सेम हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण बराबर हैं. संगत का मतलब मैंने आपको बता दिया, अगर साइड ये वाली सेम है तो इनके सामने वाले कोण जो होंगे वो संगत होंगे, बराबर हैं. तो ये त्रिभुज बिल्कुल साइज में भी और शेप में भी बिल्कुल एक समान हो गए. मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दूं तो ये इसको ढक देगा, ये इसको ढक देगा इस तरीके से, बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, नीचे का त्रिभुज दिखाई नहीं देगा. तो ये होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, वेयर द टू ट्राइंगल्स आर सेम इन साइड्स